सभी प्यारे बच्चों को जय यीशु। आज हम लोग फिर से मिल गए कैटेकिज्म पढ़ने के लिए, है ना। आप लोग चर्च गए थे। आज फादर ने कहां से समाचार सुनाया था? संत मत्ती का था, संत मार्कुस का था, संत योहन का था। कहां से था? और फादर ने उपदेश में क्या दिया था? प्रवचन क्या दिए थे हमको? आपको पता है, जब हम लोग छोटे से थे ना, तो हम लोग जब कैटेकिज्म जाते थे संडे के मास के बाद, तो हम लोगों से पूछा जाता था। आप लोग सब आज अच्छे से बैठे थे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब ये बताओ, आज फादर ने सुसमाचार कहाँ से पढ़ा था? फादर ने उपदेश कहाँ से दिया था? आपको पता है, ऐसे सब एक एक चीज पूछी जाती थी। इसीलिए आज मैं भी आप लोगों से पूछ रही हूँ। आज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। आज शास्त्री फरीसी सब जीसस से पूछताछ कर रहे थे, उनके शिष्यों को बोल रहे थे वो रूल रेगुलेशन नहीं मानते हमारे, है ना, नियम कानून नहीं मानते। अब आप घर जाके अच्छे से पढ़ना कि प्रभु यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया, ठीक है। तो हमारे जो आज का लेसन है उसको हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो उसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में मैम आपसे जरूर पूछेगी, ओके। चलिए हाथ जोड़िए। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपने कैथलिक बच्चों को धर्म शिक्षा देने के लिए चुना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हम पर अपनी आशीष और कृपा बसाइए ताकि हम अपने कैथलिक बच्चों को अच्छा क्रिस्तीय जीवन देने के लिए उनको सही रास्ता बताएं, आपके दिए हुए प्रवचनों को समझाएं ताकि वे आपके प्रवचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने भविष्य में सफलता प्राप्त करें, आपके साथ सफलता प्राप्त करें, आपके द्वारा सफलता प्राप्त करें। उन्हें हमेशा अपने जीवन में यह एहसास होना चाहिए कि अगर वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा से, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी क्रिस्तीय बच्चों को आपके चरणों में रखती हूँ। हमारे क्रिस्तीय बच्चों को भरपूर आशीष और कृपाएं प्रदान करिए ताकि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और अपने क्रिस्तीय जीवन को छोड़ के कहीं और ना जाए। हमारी आशीष और कृपाएं जो भी हमें मिली हैं वो आपके द्वारा मिली हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और अपने बच्चों के लिए आपसे आशीष मांगते हैं। आमीन। चलिए, प्रार्थना के बाद आज हम अपने जो पार्ट 5 है उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों? हम जीवन प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन। जीवन तो हम सबको मिल जाता है, हम सब जी रहे हैं। रोज हमको हमारे माता पिता भोजन देते हैं, हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, सभी करते हैं, तो हम लोग जी रहे हैं। पर प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देते हैं। आप एक क्रिस्ती हैं, आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रभु यीशु हमारे पास आए और हमें शिक्षा प्रदान करी। ओके, शिक्षा प्रदान करें अपने 12 शिष्यों को ताकि वे हम सबको बता सके कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते थे, हमारे जीवन को कहाँ आगे लेके जाना चाहते थे। प्रभु यीशु चाहते थे कि हम उनसे ही जुड़ के रहें, उनके पिता से जुड़ के रहें, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चले ताकि हमें कोई भी बुरी संगति, बुरा कार्य, दुर्घटनाएं हमारे जीवन में ना आए। प्रभु यीशु हमें सबसे बचाकर आगे लेके जाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त कराना चाहते हैं। किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। प्रभु यीशु से जीवन प्राप्त करने का साधन है ईश वचन एवं संस्कार। ईश वचन पढ़ने एवं संस्कारों को ग्रहण करने से हम ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु से जीवन प्राप्त करने का साधन है। प्रभु यीशु से जीवन प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या साधन है? हम जब छोटे थे
मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया, जब हम छोटे थे तो प्रभु यीशु ने हमें क्या दिया, माता पिता दिए ना। और माता पिता हमको प्रभु यीशु के पास कब लेके आए, जब हमारा बपतिस्मा हुआ, हमें पहला संस्कार मिला। जब हम इस दुनिया में आए तो हमें क्रिस्ती परिवार मिला, दूसरा हमें बपतिस्मा मिला ताकि हम प्रभु यीशु की छत्र छाया में बने रहे। इस चित्र में आप देखिए कि माता पिता कैसे अपने बच्चे को प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं, है ना। बपतिस्मा, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, विवाह संस्कार, पुरोहिताई संस्कार, और एक और संस्कार है। आपको पता है वो संस्कार कौन सा है? याद करिए ना, वो संस्कार कौन सा है? पश्चाताप, है ना। पश्चाताप करना, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना। हम पापी इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो ईश्वर ने जो हमको संस्कार दिए हैं, वो संस्कार इसलिए हैं कि जब हम, आपने देखा होगा बेटा, जब एक हम छोटा सा बीज मट्टी में लगाते हैं तो वो बीज रहता है, ठीक है। उसमें हम पानी डालते हैं, उसको सूरज की रोशनी मिलती है ना, तब वो क्या होता है, बढ़ता है। हम भी इस संसार में आए, हमें माता पिता मिले, मट्टी मिली हमें, ठीक है। हमें संस्कार मिला, बपतिस्मा मिला, ताकि हम आगे बढ़े, फले फूले। फिर हमें क्या मिलता है, फलने फूलने के लिए संस्कार मिलते हैं, ताकि हम अपने प्रभु यीशु के पास धीरे धीरे जाएं, उसको समझ कर जाएं। तो वो जो संस्कार है वो हमारे जीवन की दाखलता के लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण संस्कार मैंने आपको बोला, पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना। एक पेड़ जब खराब हो जाता है तो हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना। पर हम जो प्रभु यीशु की दाखलता है, प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण हमको उखाड़ के नहीं फेंकता। अगर हम उसको, अपने पापों को बताएं और उसके लिए पश्चाताप करें कि हम दोबारा वो पाप नहीं करेंगे, तो प्रभु यीशु अपने प्रवचनों से, अपने हमारे जो पापों को क्षमा करते हैं, उससे हमारी जो दाखलता है उसमें बहुत ज्यादा उर्वरक डाल देते हैं, ताकि ये और अच्छा आगे बढ़े। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु की सहायता बहुत जरूरी है, और वो सहायता हमें तब मिलती है जब हम चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, अपनी समस्याओं को प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के सामने रखते हैं। तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। फिर हमारे जीवन में एक नया बदलाव आता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे हमारी ये प्रार्थनाएं तो सुन ली गई, मैं ऐसे आगे इतना नहीं जा पा रहा था, लेकिन आज तो मैं बहुत आगे हो गया। कैसे आगे हुए? प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर आप आगे बढ़े। आज आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और आगे भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कब करेंगे? जब आप प्रभु यीशु को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। और संस्कारों को जब आप ग्रहण करेंगे और उन संस्कारों को ग्रहण करने के बाद आप बहुत आगे फलते फूलते जाएंगे, ठीक है। अगर हम ईश वचन पढ़ें और नियमित रूप से संस्कार भी ग्रहण करें तो हम अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकते हैं। देखा, बोला गया है ना, अगर हम ईश वचन पढ़ें, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा बाइबल भी पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने संस्कारों के प्रति ईमानदार रहेंगे, जो शिक्षाएं हमें वो संस्कारों से मिलती हैं उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकेंगे। अन्यथा हम ईश्वरीय जीवन को खो देंगे अगर हम अपने क्रिस्तीय जीवन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, प्रभु यीशु के वचनों को नहीं सुनेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे और कोई भी आकर हमको उखाड़ के फेंक देगा, कोई भी आके उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि हम फल उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु को छोड़ चुके हैं। जब हम प्रभु यीशु को छोड़ देंगे, प्रभु यीशु के वचनों को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा बेटा? हमारा दिमाग ही चलना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हमें
हमें प्रभु यीशु के वचनों को सुनना है, हमें चर्च जाना है। ठीक है, प्रभु यीशु के वचनों को सुनेंगे, उनके संस्कारों को ग्रहण करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। फिर आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी परेशानियों का सामना बहुत मुश्किल से नहीं, आसानी से करके आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि परेशानियां, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में साथ लेकर चलेंगे, उनके वचनों को सुन के चलेंगे, तो कभी भी हम पीछे नहीं रहेंगे। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु यीशु ने बोल दिया, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं और योग्य रीति से संस्कारों को ग्रहण करें, ताकि हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें, प्रभु यीशु के सामने दूसरों को प्यार करें और उनके लिए भलाई के कार्य करें। आप देखिए, एक पेड़ बहुत अच्छा फल दे देता है, बहुत फला हुआ पेड़ है, ठीक है, उसमें खूब सारे फल लगे हुए हैं, और उसका माली बोले नहीं, ये फल तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा, आपको भी नहीं दूंगा। तो इतने सारे फल वो क्या करेगा, क्या करेगा? एक खाया, दूसरा खाया, रोज तो नहीं खा सकता ना। अगर चलो रोज भी खाया तो भी बहुत बड़ा पेड़ है, फिर क्या होगा? अगर वो दूसरों को देखकर, दूसरों के साथ बांटकर नहीं खाएगा, तो वो फल, पेड़ क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वो फल पूरे खराब होकर नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। अगर ईश्वर ने हमको बहुत अच्छा सक्सेस दिया है, हम लोग बहुत अच्छे बन गए हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को हमारी सहायता की जरूरत है और अगर हम उसकी सहायता नहीं करेंगे, तो हम प्रभु यीशु से दूर हो जाएंगे। और अगर हम उसकी सहायता करेंगे तो ईश्वर हमको 10 गुना और देगा, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारी जो दाखलता है, उसका परिपोषण किसने किया है? प्रभु यीशु ने किया है ना। जब हम इतने सक्सेस हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा, है ना। आप ये पिक्चर देखिए, आज की कैटेकिज्म में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु हमारे साथ है ना। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं, वो हमें जब फलता फूलता बना रहे हैं, तो अगर हम अपने जीवन में से किसी के लिए भलाई करेंगे, तो वो हमें और बड़ा सा वृक्ष बना देंगे और फल देंगे, ताकि हम दूसरों की भलाई कर सकें। क्योंकि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे। प्रभु यीशु किसकी दाखलता हुए? पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर की दाखलता होकर उन्होंने सबके लिए अपना सब कुछ दे डाला, यहां तक कि अपने प्राण भी दे दिए, पापी मनुष्यों के लिए दिए, है ना, पापी मनुष्यों के लिए दिए। फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर से कुछ नहीं बोला, अपना जीवन पूरा दे दिया, अपनी दाखलता पूरी दे दी, क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते थे। पिता परमेश्वर के द्वारा उनको जीवन मिला था, तो पिता परमेश्वर के पास उन्होंने सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हमें भी जो सक्सेस मिलती है, जो सफलता मिलती है अपने जीवन में, हमारे पास जो भरपूर परिवार है, वो हमें प्रभु यीशु द्वारा मिला है। और अगर हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मदद ना करें, अपने पड़ोसी की मदद ना करें, तो हमारे लिए कुछ भी होना नहीं होना सब एक बराबर हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास है, प्रभु यीशु ने अपना जीवन, अपनी दाखलता दूसरों के लिए दे दी, ऐसे ही हम भी अपना जीवन, अपना सक्सेस वाला जीवन किसके लिए दें? दूसरों के लिए दें, सबकी सहायता करें। कौन अपना कौन पराया, ये नहीं देखें कि ये क्रिस्ती भाई है तो मैं इसी को ही मदद करूंगा, और जो दूसरा है वो गैर क्रिस्ती है, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि जीसस के लिए सब बराबर है। क्या पता आप प्रभु यीशु से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यक्ति जीसस से बोले, उनकी प्रार्थना, अपनी प्रार्थनाएं सब बताए, तो जीसस उसके प्रति ज्यादा दया दिखा दे और वो आगे बढ़े, उसका वृक्ष भी फलता फूलता जाए, है ना। तो जब जीसस किसी में मतभेद नहीं कर रहे हैं, तो हमको भी कोई हक नहीं है। हमको ईश्वर द्वारा जो जीवन दिया गया है, हम उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। अब हम प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। प्रश्न 1, प्रभु यीशु ने क्रिस्त जीवन की तुलना किससे की है? प्रभु यीशु ने क्रिस्त जीवन की तुलना दाखलता और उसकी डालियों से की है। प्रश्न 2, हमें क्रिस्त जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए?
प्रभु यीशु से जुड़कर ही हम क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें प्रभु के वचनों को सुनना चाहिए। प्रश्न 3, प्रभु यीशु से जुड़े रहने के लिए हमें क्या साधन उपलब्ध है? उत्तर, प्रभु यीशु से जीवन प्राप्त करने का साधन है ईश वचन एवं संस्कार। प्रभु यीशु से जुड़ने के लिए हमें ईश वचन और हमारे संस्कारों को ग्रहण करना है। ज्ञान अर्चन में पाठ यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 को आपको क्या करना है? पढ़ना है। बाइबल का वचन है ये। और याद कीजिए, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी ये नहीं कर सकते। ये प्रभु का वचन आपको याद रखना है। आइए कुछ करें। दिए हुए फूल के चित्र में प्रभु यीशु की तस्वीर के चारों ओर अपने दोस्तों के नाम लिखिए। मैंने बताया था ना पाठ के आखिरी में, अगर हमारा फलता फूलता जीवन है तो हमें क्या करना है? सबकी सहायता करना है ना। तो देखिए, आपको यहाँ चित्र मिला है एक, प्रभु यीशु बीच में है और यहाँ पर पंखुड़ी में आपको अपने मित्रों के नाम लिखना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मैं सच्ची दाख लाता हूं और तुम डालियां हो और तुम डालियां हो। दूसरा, जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, वही बहुत फलता है। तीसरा, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। और इस पाठ की प्रार्थना है, हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें और अच्छे फल उत्पन्न करें। थैंक यू जीसस। कितनी अच्छी प्रार्थना दी है यहाँ पर हमें। हे प्यारे यीशु, हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें, कि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें और अच्छे फल उत्पन्न करें। ठीक है, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय यीशु।